लेकिन इससे बड़ी खबर आपको दे दें कि राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक अमेरिका की भूमिका सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रही है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ये बैठक जारी है। बड़ी बात हो जाती है क्योंकि एक और यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं ईरान ने। पिछले 48 घंटे में ईरान के से बार बार ये संकेत आ रहे थे कि इसकी मुंह तोड़ कार्रवाई होगी और इसका उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और अब तस्वीरें भी यही बयान कर रही हैं। आप हमले की तस्वीरें देखिए, ये आसमान का नजारा है जहां पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं, अनगिनत मिसाइलें दिख रही हैं और ठीक ये धमाकों की ध्वनि आपको बता देगी कि तबाही का मंजर कितना रहा होगा, कितनी तबाही होगी। क्या है सिर्फ साउंड और लाइट इफेक्ट से आप समझने की कोशिश करें। इस समय यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी पूरी टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है कि क्या अब हम ये माने कि ये जवाबी कार्रवाई की फिर एक बार तैयारी होगी। मेरे साथ तेहरान से पत्रकार हसन जैदी जुड़े हैं। हसन साहब, क्या कहेंगे आप? अब तो ये लग रहा है ना कि एक के बाद एक जवाब इधर से, सवाल उधर से, फिर सवाल उधर से और जवाब इधर से, लेकिन अब तो सिर्फ जवाब ही जवाब हो रहे हैं, सवाल नहीं हो रहे हैं। देखिए, पिछली दफा जब जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था अमेरिका ने और ईरान ने ऐनुल असद पर हमला किया था, तो उससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो मैं 52 पॉइंट्स को ईरान में तबाह कर दूंगा और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि आयतुल्ला खामेनी को भी निशाना बनाऊंगा। लेकिन जब माफ कीजिएगा ऐनुल असद पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश की इस दफा की तरह कि ऐनुल असद भी अब निशाने पर है, तो ट्रंप साहब दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है और पीछे हट गए। देखिए, यहाँ पे जो तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं कई यहाँ माहिरीन ने जो कहा है वो ये कि अगर 10 आउट ऑफ 10 अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और अमेरिका को ये दिखा दिया, ट्रंप साहब को खुसूसन ये दिखा दिया जाएगा कि उनसे भी ज़्यादा पागल कोई है, तो वो पीछे हटने का इम्कान उनके बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहरहाल उन्होंने भी पागलपन अपने लिमिट में रखा हुआ है, उनको भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हद क्या होती है और उनकी क्या पोजीशन हो सकती है। अभी ईरान ने सिर्फ इसकी धमकी दी थी और ईरान के पार्लियामेंट में कल एक बिल बस पास हुआ था और अभी उसका कोई इम्प्लीमेंट करने का कोई इरादा तक नहीं था और तेल की कीमत 2 दिन के अंदर $65 से पहुंच गई कच्चे तेल की $80 तक। तो और ट्रंप साहब की आवाज़ आज जो है वो चिल्ला पड़े कि भाई कीमतें कम करो, तो इसका मतलब है कि एक लिमिट होती है हर एक की। अब ईरान ने जो हमला किया है तो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए किया है। पिछली दफ़ा ईरान ने ऐलान किया था कि बाद में जो कमांडर्स थे, जनरल्स थे, उन्होंने कहा था हमने तो प्लानिंग की थी 4 साल के जंग के लिए और हमारी प्लानिंग इसके लिए मुकम्मल थी। तो इस दफ़ा भी यकीनन ईरान जो है सोच समझ के ये काम कर रहा है और उसको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हो सकता है कि ये जंग बकौल आपके कि जवाब हो और सवाल हो और सवाल हो और जवाब हो, तो ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन क्योंकि ईरान की पोजीशन यहाँ पे मजबूत है, ईरान एक मुल्क है इंडिया की तरह, मिस्र की तरह, जो यहाँ पे आज से नहीं हज़ारों साल से अपनी जगह पर कायम था और अमेरिकन बेसिस जो है, ख़ुद अमरीकी जो है वो 200 साल के अपने बहरहाल जैसी भी ज़िंदगी है कि उसमें 200 साल में 200 जंगों से ज़्यादा उन्होंने हर जगह फैलाई है, तो वो जो है वो सिर्फ उनके बेसिस यहाँ पर है, उनकी कोई जड़ें नहीं है और अवाम भी यहाँ से खुश नहीं है। हत्ता यही अरब मुल्कों में जो इनके बेसिस हैं ये भी उनसे खुश नहीं है कि वो हर दफ़ा आके इनको निचोड़ के चले जाते हैं। 1 अरब $1 ट्रिलियन तो $2 ट्रिलियन किसी और से लूट के ले गए। तो अंदर अंदर दिल में ये लोग भी खुश हैं, अवाम तो खुश है ही, जिसका सबूत उन लोगों ने पिछले जो वर्ल्ड कप में कतर में दे दिया था और वहाँ पे इसराइलियों को भी बताया था और अमेरिकन के बारे में भी अपने एहसासात उन्होंने बता दिए थे कितना नफरत करते हैं इन ये जो ऑक्यूपाई करने वाली फोर्सेज हैं, अब वो चाहे अमेरिकन बेसिस हो किसी मुल्क में या पूरा एक स्टेट बना दिया जाए। वर्ल्ड कप में जवाब देना और इस तरह कि युद्ध में जवाब देने की अलग अलग भूमिका होती है, उसके अलग अलग मायने होते हैं और अलग अलग स्तर पर नुकसान होते हैं। फिलहाल आपको एक बड़ी खबर बता दें, हसन आपके पास आ रही हूं वापस, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने कतर पर कई मिसाइलें दागी हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि कतर में अभी तक अमेरिकी ठिकानों पर जितनी भी मिसाइलें दागी गई हैं उसमें यह तो साफ है कि ईरान में अभी तक जितने भी वहां पर अमेरिकी बेस हैं इराक में,
उन पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, आसमान की तस्वीरें हैं। आसमान से मिसाइलें जमीन पर जमींदोज कर रही हैं न जाने कितनी इमारतों को। लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि कतर में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। ये आसमान की आप जितनी भी आवाज़ सुन रहे हैं, ये मिसाइलों की आवाज़ है। अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से रोका भी जा रहा है। आयरन डोम को आपने इजराइल में देखा है, उसका किस तरह से लगातार इस्तेमाल किया गया है उन्हें रोकने के लिए। लगभग सभी मिडिल ईस्ट के देशों में इस समय इसी तरह की तैयारियां हैं, जहां एक और मिसाइल को रोकने की तैयारी के साथ ही मिसाइल दागने की बारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कतर के अल उदैद बेस में एक बार फिर से अमेरिका को अपना जवाब के तौर पर निशाना बनाया है ईरान ने। ईरान की तरफ से जारी किया गया है ये संकेत और ये कहा गया है कि ये अमेरिका को हमारा जवाब है। कतर के अल उदैद बेस को निशाना बनाया है ईरान ने। पिछले 48 घंटों में ईरान की तरफ से बार बार यही बयानबाजी आ रही है और यही बयान दिए जा रहे हैं कि अमेरिका ने जो उनके 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है, जो नुकसान पहुंचाया है, ये उसका जवाब होगा। और जवाबी कार्रवाई के तौर पर अब ईरान ने इराक में मौजूद जितने भी एयरबेस हैं, करीब 19 एयरबेस हैं, उनमें करीब 6 पर हमला किया है। ये अमेरिका को हमारा जवाब है। ईरान की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली मेरे साथ है। गजाली, आपको लगता है कि अब आसपास के देशों तक जिस तरह से इस मिसाइल की गूंज आ रही है, इससे कई गुना ज्यादा अभी और आनी बाकी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब ईरान इससे ज़्यादा कोई अटैक करेगा फिलहाल, क्योंकि उसको एक जवाब तो मतलब अमेरिका को एक जवाब तो उसने देना था अपने यहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जो अटैक हुआ है उसके जवाब में। कुछ ना कुछ तो यूएस के एयर बेसिस पे उसने अटैक करना था और ये सब लोग समझ रहे थे कि 24 घंटे के अंदर ही ईरान कुछ ना कुछ हमला करेगा। और कतर का जो एयर बेस है वो सबसे करीब है, सबसे कह सकते हैं कि जो मिसाइल की रेंज है, सबसे कम रेंज की मिसाइल भी जो ईरान के पास है, उससे भी अगर वो हमला करता तो कतर के में जो यूएस का अल उबैदा एयरबेस है उस पर वो अटैक कर सकता था। और जो इंटेलिजेंस थी उससे साफ साफ पता लग रहा था कि ईरान उसी पे हमला करेगा। इसी वजह से ये भी खबरें आ रही थी कि पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान के अंदर हमला करने के बाद यूएस ने उस एयरबेस से अपने जो भी सैन्य अधिकारी हैं उनको वहां से बाहर निकाल लिया था। और अभी भी हमले की ये जानकारी नहीं मिली है कि मिसाइल ने वहां पर हिट किया है या नहीं, क्योंकि जो इंटरसेप्शन सिस्टम है वो कतर का भी जो एरियल डिफेंस सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में, शायद कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुआ है। पहले संख्या 6 मिसाइल की थी, अब जो जानकारी आ रही है शायद 10 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागे हैं। फिलहाल कुछ मिनटों में ही पता लग जाएगा कि क्या उस मिसाइल ने वहां के एयरबेस को हिट किया है या नहीं। साथ ही ये भी समझने की बात है कि कतर और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं और ये हमला कतर के खिलाफ नहीं देखा जाएगा बल्कि यूएस एयरबेस के खिलाफ देखा जाएगा। इस वजह से कतर को भी पहले से जानकारी थी और कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। एक फ्लाइट लंदन से कतर जा रही थी, दोहा जा रही थी, वो बीच रास्ते वापस भी हो गई थी। तो सारे ही प्लेयर्स जो मिडिल ईस्ट में हैं उनको ये पता होता है कि कौन कहां किस पे अटैक करने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने गजाली। आपको रोक रही हूं क्योंकि कुवैत जा रही आकाशा की फ्लाइट अब वापस लौट रही है। आकाशा की फ्लाइट नंबर AKJ 571 वापस लौट रही है, वापस मुंबई लौट रही है। ये फ्लाइट कतर में हमले के बाद वापस लौट रही है। ये फ्लाइट आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट से अगर आपको जाना है तो आपको इन्हीं सारे देशों से गुजरते हुए जाना पड़ेगा, या तो यूरोप की तरफ या फिर अमेरिका की तरफ अगर आप भारत से जा रहे हैं। मुंबई वापस लौट रही है ये फ्लाइट। तनुष्का मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। तनुष्का, क्या है इस समय लेटेस्ट अपडेट?
जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रही हैं, अकासा एयर की ये फ्लाइट AKJ571 जो कुवैत जा रही थी मुंबई से, वो मुंबई के लिए वापस आ रही है। ये एक्शन लिया गया है, डिसीजन लिया गया है एयर पर ही पायलट से। जब ये डिसीजन इस वजह से लिया गया क्योंकि ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च किए हैं यूएस बेसिस पर जो कतर में है। कतर की एयर स्पेस को भी क्लोज कर दी गई है, UAE की भी एयर स्पेस को भी क्लोज कर दी गई है। कई सारी फ्लाइट्स जो इस एयर स्पेस पर ट्रैवल कर रही थी वो अभी अबाउट टर्न लेके अपने ओरिजिन स्पॉट पर वापस जा रही है। तो अकासा एयर की भी ये फ्लाइट अभी मुंबई वापस आ रही है। क्या हम ये माने कि इस तरह और भी कई फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ेगा या उन्हें वापस लौटाया जाएगा अपने बेस स्टेशन पे? जी बिल्कुल, ऐसी कई सारी फ्लाइट्स अभी हम जब बात कर रहे हैं तब भी वापस जा रही है। कुवैत सिटी से शारजा की भी जो फ्लाइट जा रही थी वो वापस आ रही है। दुबई की भी जो फ्लाइट जा रही थी अलेक्जेंड्रिया से वो भी वापस आ रही है। रियाद टू दुबई की फ्लाइट भी टर्न लेके वापस आ रही है। ऐसी कई सारी फ्लाइट्स है अभी जो अफेक्ट होंगी क्योंकि कतर और एयर स्पेस बंद कर दी गई है और ये एयर स्पेस हमारे इंडिया के एयर स्पेस के भी काफी करीब है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं कि कुवैत जा रही है अकासा की फ्लाइट वापस लौट रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको हम मिसाइल दागे जाने की ये वीडियोस दिखा रहे हैं। इससे ये तो बात साफ है कि इस समय जो एयर स्पेस को बंद किया गया है वो सुरक्षा के कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जब भी यात्री विमान इन इलाकों से गुजरते हैं तो उन्हें कभी भी अगर आपको मिसाइल अटैक का अंदेशा होता है तो उसे इलाके को, उस पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है। ये एहतियातन के तौर पे किया जाता है। एहतियात इसलिए क्योंकि इस तरह के मिसाइल अटैक में ये अनुमान लगाना संभव नहीं होता कि किसी भी यात्री विमान कहीं उसकी जद में ना आ जाए, नुकसान कई गुना ज्यादा ना हो जाए। और जैसा दोनों देश बार बार कह रहे हैं और ये साफ कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ये हमले कर रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस हैं। मेरे सहयोगी अंकित इस समय इजराइल से जुड़ रहे हैं। क्या है स्थिति इस समय अंकित? एक के बाद एक स्थिति में परिवर्तन बद से बदतर होती नजर आ रही है, या हम ये कहें कि अब ये हमलों का दौर दोबारा शुरू हो गया है? देखिए, हमलों का दौर तो लगातार चल ही रहा था, लेकिन अब जो हुआ है इससे इस पूरी जंग के आयाम बदल गए हैं। पूरा मिडिल ईस्ट, अभी तक ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आ चुका है। जो अभी तक एजेंसी से खबर आ रही है और जो यहां पर तेल अवीव में जो लोकल मीडिया है जो वो बता रहा है, उसके हिसाब से कतर, इराक और सीरिया में जो यूएस, जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं उसके ऊपर हमले किए गए हैं। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लगातार आ रही हैं कि कतर की जो आकाश है, आसमान है, वहां पर यूएस पेट्रियट इंटरसेप्टर्स जो ईरानियन मिसाइल्स हैं उनको रोकने के लिए वहां पर पूरे आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द स्काई हैज लिट अप। कतर में इस वक्त बिल्कुल इस तरीके का माहौल अब से थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक अपनी विक्ट्री का अनाउंसमेंट भी, मतलब जो लगातार ये बात कह रही थी कि अमेरिका अगर इस युद्ध में उतरता है तो उसके अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, लगातार इस तरह की बात हो रही थी। और उसके बाद अब देखना होगा कि अमेरिका जो इस पूरे युद्ध में रविवार को उतरा था, जब 3 परमाणु ठिकानों पर ईरान के हमला किया गया था, इसका जवाब कैसे देता है। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं, तेल अवीव के अंदर भी आज रात 8 बजे तक जो होम फ्रंट है उसने कुछ पाबंदियां लगाई थी, वो पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। यानी कि जो हमले हुए हैं कतर में और बाकी जगहों पर, उससे यहां पर सनसनी मची हुई है। सबको यह दिखाई पड़ रहा है कि अब जो युद्ध है उसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और जो यहां पर होम फ्रंट है उसकी तरफ से कहा गया है कि लोगों को अब और ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।